So today we'll start our second chapter of our book It So Happened, जिसका नाम है Child at Work और जिसको लिखा था गीता वॉल्फ ने। हमारा सेकंड राइटर है अनुष्का रविशंकर, हमारी थर्ड राइटर है अरिजीत सेन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर लेट्स स्टार्ट विद आवर मैजिक वर्ड्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इसका नाम मैजिक वर्ड्स क्यों रखा, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे पेपर में हमारी हेल्प करेंगे आंसर्स को लिखने में और हमें हाई मार्क्स लेने में, अचीव करने में, राइट। सो आवर फर्स्ट मैजिक वर्ड इज पुल्ड इन। पुल्ड इन का मतलब है कहीं पे पहुंचना। वॉबली, वॉबली का मतलब है लड़खड़ा के चलना। पॉर्टर, पॉर्टर मतलब कुली जो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। And next word is exhausted. Exhausted मतलब tired, very tired. Sack, sack होता है बोरी, जो कि जूट की बोरी होती है, बैग होता है। Snatch, snatch मतलब किसी से भी कोई चीज खींचना या छीनना। Grimace, grimace मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन देना पेन में, दर्द में। Rubbish, rubbish मतलब वेस्ट मटेरियल और कूड़ा। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मीन्स बाढ़, किसी चीज की मतलब अ लार्ज फ्लो, अ लार्ज वेस्ट फ्लो यू कैन से। बज्ड, बज्ड मीन्स रैपिड वाइब्रेशन। सो ये थे हमारे कुछ मैजिक वर्ड्स। तो हमारे मैजिक वर्ड्स को फिनिश करते हुए लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे। हमारा पास एक इसमें करेक्टर है बॉय का जिसका नाम है वेलू और वो कितने इयर्स का है, वो है 11 इयर्स का। अब वेलू कन्याकुमारी से चेन्नई तक आया होता है। क्यों? अपना घर छोड़ के आया होता है। और वो अपना घर छोड़ के क्यों आया होता है ये हम अपनी स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है, हमें ऑथर ने ये बताया है साथ में कि जब वो कन्याकुमारी से चेन्नई आया होता है तो वो एक दो ट्रेन्स लेके आया होता है, डायरेक्ट वन ट्रेन में नहीं आया होता। वो पहले कन्याकुमारी से कन्नूर जाता है। कन्नूर कहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट? केरला में। फिर वो वहाँ कन्नूर से चेन्नई आता है। तो वो क्या करता है, अपना जब वो अपने स्टेशन पे चेन्नई पे पहुंचता है वो वहाँ पे उतरता है और वो खड़े नहीं हो पाता ढंग से। वो बहुत ही वॉबल कर रहा होता है, लड़खड़ा रहा होता है क्योंकि उसके पैरों में बहुत पेन होता है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो इसलिए ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। और वो छोटा बच्चा है, कितने ईयर्स का? 11 ईयर्स का। तो अब वो क्या होता है कि सामने से एक पॉटर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुली आता है। तो फटाफट अपना सामान लेके आ रहा होता है। तो वो क्या चीखता हुआ आ रहा होता है, कुली हटो हटो हटो, यहाँ से हटो, मुझे साइड दो। तो वो क्या होता है, फटाफट से लड़खड़ा जाता है और थोड़ा जंप करके दूसरी तरफ हो जाता है। तो वो क्या करता है, आगे जाके एक बेंच पे सामने बैठ जाता है। तो वहाँ पे बैठने के बाद वो क्या सोच रहा होता है, वो बहुत ही थका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन का पूरा अपना ये जो सफ़र है, पूरी जो उसकी जर्नी है वो फिनिश करके आया होता है और वो अकेला होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आया होता है। तो वो बहुत ही थक जाता है। उसने पूरे 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं होता। उसने सिर्फ थोड़ा सा इतना ही खाया होता है कि उसने कुछ पीनट्स खाए होते हैं, मूंगफली खाई होती है और जागरी, जागरी मीन्स गुड़ खाया हुआ होता है और उसको बहुत ज़ोर से भूख लगती है। अब आप सोचो, आप 2 दिन तक सिर्फ थोड़े से पीनट्स और गुड़ खाओगे तो आपको भी कितनी भूख लगेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे वेलू को भी बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। तो वो क्या करता है, वो अपना हेड डाउन करके अपनी नीज पे ऐसे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं चेन्नई तो आ गया, लेकिन मैं आगे यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँगा, क्या करूँगा। तो वो सब इन सारी बातों में बहुत ही ज़्यादा पजल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो उसके पास कौन आता है, उसके पास एक गर्ल आती है। तो वो क्या उसको ऐसे शोल्डर पे ऐसे टैप करके बोलती है, हे हे सुनो मेरी बात सुनो। तो वो अपना हेड डाउन ही रखता है। तो उसको दोबारा टैप करती है उसके शोल्डर पे। तो फिर बोलती है, हे आर यू लिसनिंग मी, तुम मुझे सुन रहे हो क्या? तो फिर वो कहता है, तुम मुझसे बात कर रही हो? तो वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले बैठे हुए? तो वो
गर्ल को सोचता है कि यहाँ पे तो इतनी सारी पब्लिक है, अपने मन में सोचता है यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं अकेला यहाँ पे बच्चा बैठा हूँ, कोई मुझसे कुछ पूछने नहीं आ रहा है, तो ये गर्ल मुझसे पूछने क्यों आई है? सब तो मुझे अपना सूटकेस मार मार के, अब मेरी कोई लेग पे कर रहे हैं, मार रहा है, कोई मेरे शोल्डर पे मार रहा है, सब तो इधर आसपास से मार मार के जा रहे हैं, तो ये गर्ल मुझसे क्या पूछने आई है, इसको मुझसे क्या लेना है? तो वो ये सब सोच रहा होता है। तो उसको दोबारा से ऐसे ऐसे हिलाती है, वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले। तो उस गर्ल का वो कोई आंसर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज होता है इन सारे क्वेश्चंस में। तो वो क्या करता है, अपना वो गर्ल क्या करती है, वो अपना पीछे वाला बेंच छोड़ के आगे आ जाती है और उस बॉय के साथ आके बैठ जाती है। तो वो क्या होता है, बॉय जो वेलू होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस गर्ल को कोई भी अटेंशन नहीं देना चाहता, किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, एग्जॉस्टेड फील हो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो उसका मूड अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो वो इसलिए किसी से बात नहीं करना चाहता। तो वो गर्ल वो अपने क्या करता है, अपने स्टमक को ऐसे पकड़ लेता है। तो वो गर्ल उससे क्या पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें भूख लगी है क्या? तो वो देखता है उस गर्ल की तरफ ऐसे ऊपर से नीचे तक कि ये गर्ल मुझसे इतना बात क्यों कर रही है, मुझसे क्या चाहिए इसको, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है, क्या तुम अपने घर से भाग के आए हो? वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते, लेकिन वेदू उसके एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में इतना स्ट्रेस्ड होता है, डिप्रेस होता है, इतना थका हुआ होता है कि उसको किसी से बात नहीं करनी होती। वो मन में सोचता है कि हाँ, मैं अपने घर से तो भाग के आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तो अपने घर से इसलिए भाग के आया हूँ क्योंकि मैं अपने पापा की और मार नहीं खा सकता था। मैं जो भी पैसे कमाता था, मेरी सिस्टर्स जो भी पैसे कमाती थी, तो मैं उन्हें और पैसे नहीं दे सकता था। ड्रिंक पे वेस्ट करने के लिए मैं अपने पैसे अपनी मेहनत से कमाता था, और मेरे पापा तो मेरी अपनी ड्रिंक पे वेस्ट करते थे, तो मैं उन्हें और पैसे नहीं दे सकता था, मैं उनकी और मार नहीं खा सकता था। तो ये सब वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मैं तो अपने घर से इसलिए भाग के आया, लेकिन मैं इस गर्ल को ये सब क्यों बताऊंगा, मुझे नहीं बताना किसी को कुछ। तो वो उसके शोल्डर पे दोबारा टैप करती है और उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। तो इतना बोल के अपना जो सैक होता है उस गर्ल का, जो बोरी होती है, वो अपने से शोल्डर पे हैंग करके क्या करती है, वहाँ से निकल जाती है। तो वेलू उसकी तरफ ऐसे ऐसे करके देखता है, तो वो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है उस रेलवे स्टेशन पे, चेन्नई रेलवे स्टेशन पे। तो वो क्या करता है, वो उसको ढूंढता है, तो कहता है कि ये तो भीड़ में मतलब ढूंढी नहीं जा रही है, अब ये कहाँ चली गई है। तो ये फटाफट उसके पीछे वेलू भी अपना बैग उठा के चलना शुरू कर देता है। तो जो उसके बैग में होता है एक छोटा सा बैग, उसका टाल है, उसका जो मटेरियल होता है, वो अपना बैग उठा के उस गर्ल के पीछे चलना शुरू कर देता है। तो फटाफट जैसे ही वो अपने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने वाली होती है, तो फटाफट वेलू उस गर्ल को जाके कैच कर लेता है, उसके साथ साथ फिर चलने लगता है। तो अब क्या होता है आगे, वो लोग चलते हैं, वो आगे मेन रोड पे पहुंचते हैं, और उस मेन रोड पे इतना ट्रैफिक होता है, इतनी बड़ी वो मेन रोड होती है कि कार्स आ रही होती हैं, जा रही होती है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सब आ रहे होते हैं, लेकिन कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। तो वेलू सोचते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं कि हम लोगों ने रोड क्रॉस करनी और ये लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं, और मैं इतनी बड़ी रोड कैसे क्रॉस करूँगा। तो ये सब दोबारा सोच रहा होता है। तो वो जो गर्ल होती है उसका फटाफट से हाथ पकड़ती है और उसको ड्रैग करके ले जाती है। ड्रैग मतलब खींच के ले जाती है उसको रोड के दूसरी तरफ, और वो वहाँ पे जाके कहती है, तुम रोड के बीच में खड़े होके क्या सोच रहे थे, तुम वहाँ पे खड़े रहते तो तुम्हारी तो चटनी बन जाती। तो वो सोचता है कि ये गर्ल मुझसे इतने फ्रैंकली बात क्यों कर रही है, मैंने तो इसको फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। तो वो क्या कहती है, चलो चलो आगे चलते हैं। तो वो आगे चलते रहते हैं, तो वहाँ पे एक ब्रिज आता है, एक पुल आता है। तो उस पुल पे वो चलते चलते आगे चलते हैं, और उसको इतनी गर्मी लग रही होती है, इतनी भूख लग रही होती है, इतना हॉट वेदर होता है समर का, तो वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता। तो वो पूछता है कि अभी हमें और आगे कितना चलना है, कितना जाना है, मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो और कितनी देर लगेगी। तो उसने कहा अभी तो ½ एन आवर और लगेगा बस। तो उसने मन में सोचते हैं बस
हाफ एन आवर बस, अभी हाफ एन आवर और चलना पड़ेगा मुझे। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते करते आगे चलता है। और वो जो रोड होती है वो भी इतनी गर्म होती है, क्योंकि वो तार मीन्स जो चारकोल की रोड बनी होती है उसमें से हीट निकलती है और उसको इतना गर्मी लग रही होती है उसकी वजह से। ऊपर से सन भी बिल्कुल उनके हेड पे होता है, तो वो वहाँ से उनको बहुत गर्मी लग रही होती है। तो यू कैन इमेजिन कि जो वो छोटा सा बच्चा है वेलू, वो कैसे फील कर रहा होगा, कितना एग्जॉस्टेड फील कर रहा होगा। आप उसकी जगह पे होते तो आप भी कैसा फील करते, इमेजिन करके देखो। एंड डियर फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई आपको स्टोरी बताती हूँ, उस स्टोरी में आप इतना इन्वॉल्व हो जाया करो कि आप अपने आपको उस जगह पे रख के सोचा करो कि हाँ मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, या मैं भी वहीं पे हूँ। मैं उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन जगह पे इमेजिन करो कि हाँ मैं भी वहीं पे हूँ। तब आपको लगेगा कि आपके माइंड में एक पिक्चर मूव करनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको ईजी हो जाएगा और अपना लेसन कंप्लीट करने में, उस स्टोरी को समझने में। तो हम थे कि उसको तार की जो उसकी रोड होती है उसको बहुत ही ज़्यादा हीट दे रही होती है, सन बिल्कुल हेट होता है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा होता है। तो चलते चलते वो गर्ल वेलू को क्या बताती है, हे तुम वो बिल्डिंग्स देख सकते हो, वो जो वहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं तुम्हें वो दिख रही है? तो वेलू कहते हैं हाँ दिख रही है। तो तुम्हें वो एक बिग सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके चारों तरफ 4 वॉल्स हैं, उधर मत जाना कभी भी, और कोई ऐसी हरकत मत करना कि लोग तुम्हें वहाँ ले जाएं। तो वो वहाँ पे देखता है लिखा होता है सेंट्रल जेल। तो वो उससे गर्ल से पूछता है मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने क्या कुछ गलत किया है? तो वो गर्ल कहती है नहीं नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम पकड़े जाओ, वहाँ पे ले जाए जाओ। तो मन में सोचते इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैं इस गर्ल के साथ क्यों जा रहा हूँ। लेकिन वो मन में दूसरी तरफ क्या सोचता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को जानता तो नहीं, कम से कम ये मुझे लेके तो जा रही है, मेरे को कुछ खिलाएगी तो सही। तो आगे जाते जाते वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल आता है, और हॉल के बाहर क्या लिखा होता है, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। उस हॉल के बाहर अब ये लिखा होता है, और हॉल के बाहर ये भी लिखा होता है ग्रुप का नाम है JV विलियम, ब्राइड का नाम है रानी। तो ये सारे जो नाम है ये उस हॉल के बाहर लिखे होते हैं। तो ये देख के समझ जाता है कि ये किसी की यहाँ पे शादी हो रही है, दूल्हे का नाम ये लिखा है, ब्राइड का नाम रानी लिखा है। तो अब यहाँ पे तो कोई शादी हो रही है, यहाँ पे तो इतनी बिग बिग कार्स है, और उसमें से एक कार के ऊपर बहुत ही अच्छा वो फ्लावर्स से कवर होती है, सुंदर सी सजी हुई होती है। तो वो जो गर्ल होती है उसमें से एक फ्लावर को प्लक करती है, निकालती है और अपने हेयर में लगा लेती है। तो वो वहाँ से आगे उस हॉल की तरफ, उसके बैक साइड की तरफ चले जाते हैं उस हॉल के। तो वहाँ पे जाके उसको क्या देती है, एक बनाना देती है। पहले वो बहुत ही स्क्वैशी सा बनाना होता है, स्क्वैशी मतलब टिचका हुआ सा, गला हुआ सा बनाना होता है। तो वो उसको देती है बनाना। तो वो क्या कहता है, बॉय सोचता है कि हम यहाँ पे खाएंगे और तुम मुझे ये खिलाओगी, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता, किसी का मैं झूठा नहीं खाता, मैं जो भी खाता हूँ मैं वैसा खाता हूँ कि उसको पहले किसी ने ना खाया हो, मैं किसी का सेकंड हैंड चीज़ या सेकंड हैंड प्लेट लेके नहीं खाता, मैंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं खाया है। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगा था, मैं क्या तुम्हें कुछ अपने पैसे से खरीद के खिलाऊंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो तुम्हें ये खाना है तो खाओ, वरना तो तुम्हारी मर्जी। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है दूसरी तरफ कि मुझे तो इतनी भूख लगती है। तो वो फटाफट से उससे वो केला लेता है और वो फटाफट गॉबल कर जाता है, मतलब बिना चबाए हुए, बिना च्यू करे वो उस बनाना को। और वो एक सेकंड उसको एक बड़ा ऑफर करती है, तो वो बड़ा और बनाना दोनों चीज़ें एक साथ गॉबल कर जाता है, फटाफट से गप 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 करके खा जाता है। और वो उसको बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं लेता। तो वो खाने के बाद उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई फील होता है, उसको थोड़ा सा अपना टमी भरा हुआ फील होता है, तो वो थोड़ा सा ठीक फील करता है। तो वो सोचता है, उसके फेस से वो गर्ल पहचान जाती है कि इसको तो और भूख लगी है। तो वो गर्ल कहती है मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अभी ये इनका ब्रेकफास्ट था, अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही खाना मिला है, अगर तुम्हें और खाना खाना है तो इनके लंच तक वेट करो, जब ये अपना लंच फिनिश कर देंगे तो उसमें से जो बचेगा मैं तुम्हें तुम फिर वो भी खा लेगा, मुझे तो यहाँ से जाना है, अब और हेल्प मैं तुम्हारी नहीं कर सकती, तो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ पे वेट करो, इनका लंच जब फिनिश होगा फिर तुम खा लेना उसमें से जो भी बचेगा, जो भी तुम्हें ओवरफ्लो जो एक डस्टबिन है उसमें से मिलेगा, तुम लेके वो सब कुछ खा सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा।
तो वो गर्ल इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तो वो वहाँ से सोचता है, उन्हें थोड़ा सा डर जाता है कि ये न्यू इतना बड़ा शहर है, न्यू सिटी है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे। इस गर्ल ने तो मेरी हेल्प करी, मैं अकेले नहीं रुकूँगा, मेरा थोड़ा सा तो पेट भर चुका है, मैं फटाफट से भाग के इस गर्ल के पीछे चला जाता हूँ, इसके साथ ही रहता हूँ, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो वो हे करके बोलता है, रुको 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 लड़की रुको। तो वो कहती है, वो पूछता है, बेलू तुम्हारा नाम क्या है? तो वो गर्ल कहती है, तुम्हें अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता, मैंने तो तुम्हारी इतनी हेल्प करी है, तुम्हें पूरा ब्रेकफास्ट करवाया है, तुम्हें अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता, मेरा नाम है जया। तो वो कहता है, ओके अब से मैं तुम्हें जया ही बुलाऊंगा। तो वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम कहाँ पे जाएंगे। तो वो जया उसको बताती है कि ये जो मेरी सैक है, मेरी जो बोरी है, ये पूरी भर चुकी है, तो अब मैं कहाँ पे जाऊँगी, मैं अपने घर जाऊँगी इस बोरी को रखने के लिए, और दूसरी खाली बोरी, खाली एम्प्टी सैक को उठाने के लिए, पिक करने के लिए। तो वो पूछता है कि सैक में तुम क्या रखती हो, तुम ये प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह क्यों इकट्ठा करती हो? तो वो बताती है, मेरे इसमें प्लास्टिक बॉटल्स, कप्स, वेस्ट प्लेट्स वगैरह प्लास्टिक ये सब कुछ होता है। तो वो ना मन में सोचता है कि ये सब इसका करती क्या है, लेकिन वो कुछ भी उस जया से, उस गर्ल से पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हेजिटेट सा फील कर रहा होता है कुछ भी उस गर्ल से क्वेश्चन करने में, कुछ भी पूछने में। तो वो क्या करता है, वो चलते रहते हैं। तो हाफ एन आवर बाद चलते चलते क्या होता है, उसका जया का घर आ जाता है। तो वो उनके घर कैसे होते हैं, उनके घर होते हैं वेस्ट मटेरियल से बने हुए, खाली कप, खाली प्लेट्स, खाली मतलब एम्प्टी और पुराने टायर्स जिसमें हवा नहीं भरी होती है। तो ये सब एक के ऊपर एक रख के उन्होंने अपना घर बनाया होता है। तो वो और उन घर को देख के वेलू ये सोचते हैं, ये घर तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अभी एक हवा को झोंका आया और कि अभी के अभी सारे घर गिर जाएंगे। ये तो अच्छे से स्टैंड हुए खड़े हुए घर तो लग ही नहीं रहे हैं। तो वो उस गर्ल से, जया से ये पूछता है, क्या ये घर तुम्हारे हैं, तुम क्या यहाँ पे रहती हो? तो वो कहती है, हाँ क्यों, क्या हुआ? कहता है, हमारे गांव में तो ऐसे घर होते हैं जो मड के और पाम लीव्स के बने होते हैं। तो वेलू क्या बताता है, उसके घर कैसे बने होते हैं, मड के और पाम लीव्स के बने होते हैं। तो वो कहती है, अच्छा लेकिन हम तो यहीं पे रहते हैं, तुम्हें चलना है मेरे घर पे तो चलो। तो वो वहाँ पे अपने घर के बाहर क्या करती है, बोरी रख देती है भरी हुई, और एक खाली बोरी ले लेती है। तो वो सोचती है कि मैं एक दूसरी बोरी उठा के इसको भी दे देती हूँ, इस बॉय को भी। तो वो वेलू को भी एक बोरी ऑफर करती है। तो वेलू कहते हैं, मैं क्या करूँगा इस बोरी का? तो वो कहती है, तुम्हें अभी यहाँ पे तो कोई जॉब है नहीं, कोई काम है नहीं, तो तुम्हें अगर मेरी हेल्प करनी है तो तुम कर सकते हो इस काम में। तो वो थोड़ा देर तो सोचता है कि मैं ये वाला काम करूँगा, मैं ये बैगर्स वाला काम नहीं कर सकता, मैं ये सब सामान उठाने का रोड साइड से काम नहीं कर सकता, मैंने ये सारा काम नहीं किया। तो वो ये सब सोच रहा होता कि मैं ये वाला काम क्यों करूँगा। तो वो ये पूछता, तुम्हारे यहाँ पे कोई फार्मिंग का काम नहीं होता तुम्हारी सिटी में? तो वो उसको हंस के बताती है, अपनी स्टिक होती है उसके हाथ में, वो इतनी ज़ोर से हंसती है इस स्टिक को ऐसे नीचे जो उसकी रोड होती है उस पर टैप करके, कि तुम्हें सिटी में लगता है कि कोई फार्मिंग करता होगा, यहाँ पे भी कोई फार्म्स होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें ये वाला काम करना है तो तुम बता सकते हो, तो तुम ये बोरी ले सकते हो। तो वो मन में क्या सोचता है, ठीक है अभी जब तक मेरे पास और कोई काम नहीं है, मेरे पास और कोई जॉब नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही वाला काम कर लेता हूँ इसके साथ, क्योंकि इसने मेरी इतनी हेल्प करी, इसने मुझे सुबह ब्रेकफास्ट भी कराया है, तो ऑब्वियसली मेरे को सही गाइड कर रही होगी। तो वो क्या करता है, उसके हाथ से वो बोरी ले लेता है और अपना वो वाला काम करना भी शुरू कर देता है। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। और इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि हम चाहे हमारे पास जितना भी बड़ा या छोटा काम आए, हमें उसके लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए उस काम को करने के लिए, क्योंकि हम चाहे कोई भी काम करें, हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, हमारी लर्निंग ज़रूर होती है, हमें एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक यू ऑल, आई कम अप विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, like my video, subscribe my channel. Thank you all, and don't forget to keep calm and keep studying. Thank you all.